Hi. Hi. Have we met before? At coding club? I don't think so. I'm interested in literature. Oh, really? So, what are you planning to do? I'll be a teacher. Oh, I'm actually interested in teaching too. I want to teach coding to poor children. Really? So, what's your name? I'm Ananya. What's your name? My name is Rahul. Rahul Oberoi. हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ भाई, फ्री है क्या अभी? या व्हाट हैपेंड? अरे कुछ नहीं यार, मैं बस पूछ रहा था कि कोका चलेगा? या I'll meet you at the cafe. I'll have a cappuccino. But not now. I'm a bit busy. ओहो, कैफे कैपेचिनो, बड़े लोग हो रहे हो। पैसा कौन देगा, तू भिखारी? Don't worry. I'll pay the bill. I'll see you there. वाह भैया, फुल पैसा बाजी। हाँ, कंजन हो रहे हो अंबानी के। अबे फोन रख। Yeah, I'll call you later. So, do you have any experience of coding? Yes, I have done some competitive coding. Wow. So, where are you from? Oh, I'm actually from Goa. No, that's really cool. So, are you doing anything this weekend? Actually, I'm not doing anything. I have no plans, you know? Awesome. I'm free next weekend too. Maybe I'll just Facebook you. Okay, cool. So, when's the next class? It's not a class. It's a test. I have a test right now. In the lecture hall? No. It's in core 4. Okay. Ah! Shit! क्या तुम्हें पता है वो कौन सा एक काम है जिसको करते हुए मैंने अपना सबसे ज्यादा समय बिताया है?
ऑफ कोर्स सोने के अलावा। हाँ, अरे आईआईटीएन हूं तो सबको यही लगता है कि इसने ना अपना सबसे ज्यादा टाइम पढ़ाई पर खर्च किया होगा। पर यार तुम तो जानते हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपना सबसे ज्यादा टाइम मूवीज देखते हुए बिताया है। यार मेरे पास एक फेवरेट एक्टर्स की एक लिस्ट है। सब में एक अलग ही बात है, एक अलग ही स्पार्क है। और इरफान, उनमें से एक तुम हो। यार काफी साल नहीं हुए थे जब मैं तुम्हें मूवीज में जेन्युइनली अप्रिशिएट करने लगा था। और तो और तुम्हारी मूवीज अप्रिशिएट करने के लिए ना एक अलग मैच्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि तुम हमारे सामने कभी वो एक हीरो बनकर नहीं आए। तुम वो एक्टर थे जो किसी भीड़ का ही हिस्सा हो। और शायद इसीलिए मैं अपने आप को तुम्हारे इतना करीब महसूस करता हूं। जब मैंने कहीं पढ़ा कि तुम क्रिकेटर बनना चाहते थे तो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा। यहां तक कि तुम्हारा सिलेक्शन सीके नायडू टूर्नामेंट के अंडर 23 टीम में भी हुआ था। तुम थिएटर करने इसीलिए निकल पड़े क्योंकि तुम्हारे पास उस टूर्नामेंट के लिए उतने पैसे नहीं थे। और क्रिकेट के बाद तुम कुछ करना चाहते थे तो वो थी एक्टिंग। बाप रे, तुम्हारे मामा साजिद निसार जोधपुर में थिएटर करते थे, तो तुमने उनके साथ थिएटर करना शुरू किया। उन्होंने ही तुम्हें राजस्थान की बड़ी थिएटर हस्तियों से मिलवाया। तो इस तरह तुम्हारा थिएटर का सफर शुरू हुआ। और कुछ ही समय बाद 1984 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थिएटर सीखने के लिए तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई। ये सुनकर हंसी आती है कि तुम्हारे घर वाले फिल्मों के खिलाफ थे, इसलिए तुमने उनसे ये झूठ बोला कि तुम एनएसडी में एक्टिंग सीखने के बाद फिल्मों में न जाकर जयपुर यूनिवर्सिटी में एक्टिंग सिखाने जाओगे। और तो और एनएसडी वालों से भी तुमने ये झूठ बोला कि तुमने इससे पहले काफी प्लेस किए हैं, जबकि तुम्हें एनएसडी से पहले थिएटर का ज्यादा एक्सपीरियंस था ही नहीं। क्या बात है। एनएसडी में तुमने कार्लो गोल्डोनी के द फैन, मैक्सिम गॉर्की के लोअर डेप्थ और लड़ाकू मुर्गा जैसे नाटकों में काम किया। तुम्हारे एनएसडी के दोस्त कहते हैं कि तुम बहुत शाय थे और सुतापा के अलावा ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे। इसके बावजूद तुम्हारे एक्टिंग का टैलेंट किसी से छुप नहीं सका। तुम्हें दूरदर्शन के टेलीविजन शो श्रीकांत में एक्टिंग का काम मिला। एनएसडी के आखिरी साल में भी तुम्हें मीरा नायर की सलाम बॉम्बे में एक किरदार निभाने का काम मिला। फिल्म ऑस्कर्स तक गई जरूर, लेकिन एडिटिंग में जब तुम्हारा रोल काफी कट हुआ था तब तुम बहुत रोए भी थे। लेकिन तुमने अपने आप को जल्दी संभाल भी लिया। आगे चल के तुमने कई फिल्मों और टेलीविजन शोज में काम किया, लेकिन जिस कामयाबी की शायद तुम्हें तलाश थी ना, वो हासिल नहीं हो रही थी। और तुमने ही कहा था कि ज्यादा चैलेंजिंग रोल्स न होने पर तुम्हें एक्टिंग बोरिंग लगने लगी। अरे यहां तक कि तुम एक्टिंग ही छोड़ देना चाहते थे। हाँ, लेकिन ब्रिटिश फिल्म मेकर आसिफ कपाड़िया ने तुम्हें एक्टिंग छोड़ने न दी। उन्होंने तुम्हारे साथ 2001 में द वॉरियर बनाई, जिसे इंटरनेशनली काफी अप्रिसिएशन मिला। और यही मूवी तुम्हारे एक्टिंग करियर का एक टर्निंग पॉइंट भी बनी। फिर रुकना थोड़ी था। हासिल, मकबूल, रोग जो तुम्हारी लीड रोल में पहली बॉलीवुड फिल्म रही, ऐसी कई फिल्मों से तुमने ऑडियंस का दिल जीत लिया। स्लमडॉग मिलियनेयर, न्यूयॉर्क आई लव यू जैसी हॉलीवुड मूवीज में तुम्हारी एक्टिंग का एक अलग अंदाज नजर आया। इस सब के बावजूद तुम्हें तुम्हारे नाम के वजह से काफी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। 2008 और फिर 2009 में तुम्हें यूएसए के एयरपोर्ट्स पर डिटेन किया गया। इसी दौरान तुमने लाइफ इन अ मेट्रो, द नेमसेक, क्रेजी 4, न्यूयॉर्क, नॉकआउट जैसी फिल्मों से तुमने जिंदगी का एक असली चेहरा ऑडियंस के सामने रख दिया। और फिर 2011 में पद्मश्री जीतकर तुमने इसका सबूत भी दे दिया। 2012 में रिलीज हुए पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड जीतकर तो मानो तुमने एक्टिंग के लिए थिएटर एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है ये फिर एक बार याद दिला दिया। आगे चलकर तुमने द लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम, करीब करीब सिंगल, पीकू, डी डे, तलवार, कारवां जैसी कई फिल्मों में तुमने खूब हंसाया और साथ में खूब रुलाया भी। टोटल 3 बार इश्क किया, और तीनों बार ऐसा इश्क मतलब जानलेवा इश्क, मतलब घनघोर, हद पार। अरे तुमने हमें फिर से प्यार करना सिखाया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड जैसे हॉलीवुड फिल्मों से तुमने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। तुमने ही किसी इंटरव्यू में कहा था ना कि 1995 में जब जुरासिक पार्क रिलीज हुई थी
तो उसको देखने के लिए तुम्हारे पास पैसे तक नहीं थे। और आगे चलकर तुमने क्या किया, तुमने जुरासिक वर्ल्ड में एक अहम किरदार निभा लिया। वाओ यार, इससे तुम्हारी मेहनत और काबिलियत झलकती है। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि खाम से पहचाने, और इसीलिए तुमने अपने नाम से खान भी हटा दिया। पर यार तुम्हारी न्यूज काफी शॉकिंग थी। आई फेल्ट डेवास्टेटेड। यार मुश्किल हो रहा था ये एक्सेप्ट करना कि अब हम तुम्हें कभी बड़े पर्दे पर फिर देख नहीं पाएंगे। तुम बहुत लड़े। मे योर सोल रेस्ट इन पीस। तुम हमें बहुत याद आओगे, पर हम तुम्हें हमारे बीच हमेशा ही महसूस करते रहेंगे। तुम्हारे इस सफर पर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। आज तक कोई पिक्चर देखी नहीं, पर मेरा नाम जोकर सबसे ज्यादा पसंद है। क्या पसंद आया उसमें? मेरा नाम जोकर। और क्या पसंद नहीं आया? मेरा नाम जोकर। कोई खास वजह फिल्में ना देखने की? दुनिया भर के सर्कस में इतना मशरूफ रहा हूं, वजह क्या होगी? When I was a kid, this much, माँ बाप को ढूंढ रहा था, नहीं मिले। When I grew up this much, तब भी ढूंढ रहा था, नहीं मिले। When I grew up this much, थक गया था, पर ढूंढ फिर भी रहा था, नहीं मिले। When I grew up this much, देशभक्ति से छुट्टी नहीं मिली। मुझे याद है स्कूल में एक बार नेशनल एंथम पूरा याद ना करने पर टीचर ने पूरे 2 घंटे हाथ ऊपर करके खड़ा रखा था मुझे। 2 घंटे। बहुत दर्द हुआ था उन दिन हाथों में। इतना बिजी रहा हूं जिंदगी भर, पिक्चर कब देखता। ये जीनत अमान की तस्वीर तुम्हारे पर्स में क्यों? अखबार के कोने में पड़ी बैठी थी, भीग रही थी, मैंने उठा के अपने पास रख लिया। कुछ गलत किया, ठंड लग जाती तो। मेरे पास हाथ है, दूसरी बार उसी दिन नोटिस हुआ था। और पहली बार? जब दिमाग को पता चला कि पेशाब करने के लिए हाथ भी जरूरी होते हैं, वरना अनसिविलाइज्ड लगेगा ना। मतलब सिर्फ 2 बार? नहीं, तीसरी बार भी, जब पहली बार गोली चलाई थी। और मजे की बात तो यह है कि तीनों से फ्रस्ट्रेशन हल्की होती रही। मतलब सिर्फ 3 बार? हाँ, 3 बार। उम्र के 3 अलग अलग हिस्सों के किस्से। उम्र ना तब पता थी ना अब पता है। लेकिन स्कूल में एडमिशन लेते वक्त या फिर आर्मी में भर्ती लेते वक्त किसी ने तुमसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा? मांगा था। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें तुम्हारी उम्र ही नहीं पता। हाँ, नहीं पता। तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट? उसका क्या है, तो बन जाता है। सरकारी स्कूल में किसी को क्या फर्क पड़ता है कौन कब पैदा हुआ। आर्मी में भर्ती होते वक्त सर्टिफिकेट भी बनवाया था। बर्थ सर्टिफिकेट पे बर्थ डेट कब की रखी? 4 चिट बनाई थी, 30 जनवरी, 30 जनवरी, 14 नवंबर, 30 जनवरी। एक चूज कर ली, 30 जनवरी। 30 जनवरी क्यों? उस दिन तो गांधी मारे गए थे, और 14 नवंबर को तो नेहरू का जन्मदिन है। मैं कुछ समझा नहीं। I hate Gandhi, but I love Zinat Aman. He has been the worst thing that has happened to this country, and she has been the best thing that has ever happened to me. India actually got independence the day he died. 15th August. It was just a stand-up comedy show. Very good, very good. 15 अगस्त. Happy Independence Day. ऐसा कैसे कह सकते हो तुम ये सब? Zinat Aman has nice curves, नहीं?
अरे उन लोगों का क्या जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान गंवाई थी। और फिर भला गांधी से इतनी नफरत क्यों? मुझे रोमांस करना नहीं आता। ये कोई जवाब नहीं हुआ। But I love love making. अरे फिर कभी बताऊंगा। फिर क्यों? अभी बताओ। हो सकता है ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात हो। मैं उन सभी लोगों के शौर्य और शूरता को सलाम करता हूं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी अपनी जानें दी। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं ना। इनफैक्ट ऐसे लोगों के बारे में जानकर तो गर्व होता है। फिर से फौजी बनने का मन करता है। मन करता है वो वर्दी जो तब से मैली पड़ी है उसे फिर से धोऊं। I respect them. I sincerely respect them. हाई स्कूल तक की पढ़ाई गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की थी। स्कूल का नाम गांधी के नाम पर था। पहले साल से लेकर आखिरी साल तक गांधी लिखा, गांधी सुना। स्कूल की प्रेयर से लेकर एग्जाम्स के आंसर तक गांधी बोला, गांधी लिखा। जब छोटा था तो बिना सोचे समझे इतनी सारी बातें जान ली गांधी के बारे में कि बड़ा होके चाह के भी भुला नहीं पाया। बचपन में सीखी हर गलत आदत जाने की उम्र भर नहीं भूलती। नहीं। For a soldier, non-violence is like accepting impotency. I'm not impotent. I refuse to accept it. I want to ask गांधी, क्या एक फौजी अपनी पूरी जिंदगी उसके बनाए उसूलों पर बिता सकता है? नहीं। होगा गांधी बहुत बड़ा शांति का शायर दुनिया के लिए, पर एक फौजी के लिए क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कायर। लोग तो गांधी की हर कई बात को लोकगीत बना के नाचते हैं। गांधी बाबा, गांधी बाबा, गांधी बाबा, गांधी बाबा, वाह। कभी अमन से चमन, कभी चमन का दमन, बस हर बार आंख बंद करके गांधी के हर ढोंगे पने को नमन। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पॉर्न ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अरे टॉम एंड जेरी पसंद है मुझे। I want to ask Gandhi. I want to ask Gandhi, had he been a soldier, क्या तब भी वो अपने ये बकवास, ढकोसले, चुटकुले या हिंसा के सुनाता? क्या वो गोली मारो? लेकिन गांधी से कब तक बचोगे? गांधी तो हर जगह है। हर जगह नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में। श्रीनगर कश्मीर भी हिंदुस्तान में ही है। बस नक्शे पे। क्या? तुम हर जगह गांधी के होने की बात कर रहे थे। हाँ, गांधी हर जगह है। रुपए पैसे में गांधी है। गांधी से आखिर कब तक बचोगे? सिर्फ कागज के नोटों पे गांधी है, सिक्कों में गांधी है ही नहीं। तो तुम क्या अपने पास सिर्फ सिक्के रखते हो? हाँ। ये क्या वाहियात सी बात है? अरे चाहो तो मेरा पर्स चेक कर लो। लोग हंसते नहीं है क्या तुम पर? अगला सवाल। अच्छा ये बताओ, 14 नवंबर की एक पर्ची क्यों? नेहरू से कोई खास लगाव? आई लव किड्स। मतलब वो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी तो बनाते हैं हिंदुस्तान में। हाँ बनाते हैं। अभी अपने बचपन की फोटो देखिए। हाँ देखिए। मैंने नहीं देखी। Do you have a mother? Yes, I have. I don't. अच्छा 30 जनवरी की 3 पर्ची क्यों और 14 नवंबर की 1 पर्ची क्यों? रखना 30 जनवरी चाहता था, पर फिर वो फेयर कॉन्टेस्ट नहीं होता ना, इसीलिए 14 नवंबर की एक चिट डाल दी। मेरी आत्मा मेरे ऊपर चीटिंग का आरोप ना लगाए, बस इसलिए। तुम्हारा कोर्ट मार्शल क्यों हुआ था? या फिर तुमने खुद करवाया?